Now we are going to discuss section 11 of the CRPC, and section 11 is all about courts of judicial magistrates. अब तक हमने जो डिस्कस किया है दैट इज अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन. नाउ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. फर्स्ट सबसेक्शन, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. यहां आया इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. From my side, this is a big question for you, that why in every district term is used and why not sessions division. अगर यहाँ sessions divisions term यूज होती तो what could have been the difference? क्या अंतर हो सकता था? And why they have used the term in every district? In every district not being a metropolitan area, not being a metropolitan area. इसका रीजन सिंपल है. ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो प्रोविजन शैल बी डिफरेंट. वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहेंगे. तो कुछ अंतर है, ये समझ में आया कि नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक लिखा. बट व्हाई इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? दिस इज ए क्वेश्चन. आई थिंक यू शुड ट्राई टू फाइंड द आंसर. और अगर जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें. हम आपके कमेंट को कंसीडर करेंगे कि what you have or what reason you have mentioned in your comment. And when we shall prepare a summary video on this chapter, तो then हम आपको बताएंगे कि why the term in every district instead of in every session division is used, or what difference could have been there. क्या अंतर हो सकता था? खैर, लिखा है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड. वर्ड शैल इज यूज्ड. देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड, मीनिंग देयर बाय प्रोविजन इज मैंडेटरी, नॉट डायरेक्टरी. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स of judicial magistrates of the first class and of the second class, and at such places as the state government may. कर सकती है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन है. क्या क्वालिफिकेशन है? with the consultation of हाई कोर्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी सेल एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में. जो ये मे वर्ड यूज है ये डिस्क्रेशन है. सेल मैंडेटरी है. तो मैंडेटरी क्या है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स. और डायरेक्टरी क्या है कि द प्लेस और नंबर, कितनी कोर्ट्स हों और किन किन स्थानों पर हों, ये डायरेक्टरी है अप टू स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये मैंडेटरी है, जरूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है. And at such places as the state government may, after consultation with the High Court, by notification specify. कंसल्टेशन हाई कोर्ट की, और कैसे? by the notification.
प्रोवाइडेड दैट, हम आपको बता दें कि जहां भी आपको प्रोवाइडेड दैट लिखा मिलता है इसको हम प्रोविजो क्लोज कहते हैं। जहां भी कोई भी लाइन प्रोवाइडेड दैट से शुरू होती है, मीनिंग देयर बाय दैट इज प्रोविजो क्लोज। इंटरप्रिटेशन में अगर आपने पढ़ा है या अभी आप स्टूडेंट हैं, इंटरप्रिटेशन आपने नहीं पढ़ा है, तो हम आपको बता दें कि मेन सबसेक्शन के बाद एक प्रोविजो क्लोज अगर आता है तो उसमें एक अलग बात आपको मिलेगी। ये जनरल बात थी और प्रोविजो क्लोज में एक आपको अलग बात। क्या अलग बात? प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special courts of judicial magistrates of the first class or of the second class। ये एक अलग बात है, जनरल क्लॉज में ऐसा नहीं था। जनरल क्लॉज में क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होंगी, लेकिन प्रोविजो क्लॉज में क्या है, इससे कुछ अलग है। प्रोवाइडेड दैट सरकार क्या कर सकती है, किसी लोकल एरिया के लिए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट बना सकती है। किस काम के लिए? टू ट्राई एनी पार्टिकुलर केस, किसी एक पार्टिकुलर केस के ट्रायल के लिए, और पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, या एक पार्टिकुलर केसेस की क्लास के लिए। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड, और जिस लोकल एरिया के लिए या जिस पार्टिकुलर केस के लिए या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए इस तरह की कोई स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी गई है, इन दैट केस नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव जुरिडिक्शन। शैल हैव जुरिडिक्शन उस केस में, जैसे एज यू नो वेरी वेल, पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस की मैं बात करूं तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंसेज के केस के लिए आजकल अलग कोर्ट्स हैं। तो 138 एनआई एक्ट के केस में सिर्फ उस स्पेशल कोर्ट का ही जुरिडिक्शन होगा। नो अदर कोर्ट ऑफ एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दैट लोकल एरिया शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई दोज केसेस। उन केसेस को ट्राई करने के लिए किसी और उस लोकल एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा। शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केसेस फॉर द ट्रायल ऑफ विच सच स्पेशल कोर्ट, सच स्पेशल कोर्ट जो पहले ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी गई है, ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। दिस इज प्रोविजो क्लॉज। जनरल क्लॉज से हटके एक प्रोविजो क्लॉज में कोई एक्सेप्शनल बात कही जाती है, उस जनरल क्लॉज से अलग कोई बात कही जाती है, उसके लिए प्रोविजो क्लॉज बना दिया जाता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। सबसेक्शन 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इनके जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन उस अपॉइंटमेंट का मीनिंग यहां क्या है, जो सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया गया था। सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन में जो अपॉइंटमेंट का मीनिंग है वो वही अपॉइंटमेंट का मीनिंग सेक्शन 11 पर भी लागू होगा। खैर, सबसेक्शन 3, द हाई कोर्ट में, यहां था हाई कोर्ट शैल अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव नो पावर, कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होगी। सबसेक्शन 3 इज द हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary confers the power of a judicial magistrate of the first class
or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। इसका मीनिंग देखिए, पहले आप मेरे की लैंग्वेज समझे कि जज इन सिविल कोर्ट के सबसेक्शन 3 लिखता है कि जज इन द सिविल कोर्ट मे बी कन्फर्ड with the powers of judicial magistrate of the first class or of the second class। judicial magistrate first class, judicial magistrate second class। कि अगर किसी सिविल कोर्ट के जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर हाई कोर्ट कन्फर करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। अब आप लैंग्वेज को समझें, अगर किसी सिविल कोर्ट के जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर अगर हाई कोर्ट कन्फर करना चाहे, देना चाहे, तो ऐसी पावर्स दे सकता है। इस लैंग्वेज को समझे, इसमें क्या लिखा है, द हाई कोर्ट में का मीनिंग कर सकता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज डायरेक्टरी। व्हेनेवर इट अपीयर्स इट टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी, जरूरी लगता है, कन्फर द पावर्स ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। कि अगर कोई जज है किसी सिविल कोर्ट में और उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स हाई कोर्ट कंफर करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएं तो यू माइट हैव सीन इन द कोर्ट्स, क्या देखा होगा, जे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी नेम प्लेट के ऊपर आपने जरूर ध्यान दिया होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज जूनियर डिवीजन। एक्स नाम का कोई जज है, एक्स कुमार, और उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन JMIC कम सिविल जज जूनियर डिवीजन, ऐसा आपको लिखा मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक सिविल जज जूनियर डिवीजन को पावर दे दी गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, ऐसा हाई कोर्ट चाहे तो कर सकता है। और ऐसा कहां लिखा है, ऐसा लिखा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम advanced discussion regarding this section। If I am to discuss the term local area used in the proviso clause, प्रोविजो क्लॉज में जो लोकल एरिया टर्म यूज्ड है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लोकल एरिया। इसका मीनिंग ये है कि लोकल एरिया का मीनिंग सिर्फ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए इस तरह की कोई स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश करना होता तो लोकल एरिया की बजाय डिस्ट्रिक्ट लिख दिया जाता।
लेकिन लोकल एरिया क्यों लिखा? क्योंकि दिस कोर्ट माइट बी अपॉइंटेड फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट और 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए लोकल एरिया की डेफिनेशन जानने के लिए यू हैव टू सी 2J डेफिनेशन क्लोज है। और अगर वहां आप देखें तो लोकल एरिया की डेफिनेशन को अमेंड किया गया ताकि इस कंट्रोवर्सी को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। और इसके लिए वहां लिख दिया गया है कि लोकल एरिया माइट इंक्लूड और मे इंक्लूड होल स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट एज वेल, कि इस लोकल एरिया में कोई स्टेट पूरा भी इंक्लूड हो सकता है या उस स्टेट का कुछ हिस्सा इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर दैट सेक कीप दिस थिंग इन माइंड दैट लोकल एरिया का मीनिंग सिर्फ वो एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लोकल एरिया एक ब्रॉड टर्म है दैट यू में चेक इन सेक्शन 2J। वहां जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं कि वहां पार्टिकुलर में एक्सटेंड अप टू अ स्टेट और अ पार्ट ऑफ अ स्टेट टर्म जो यूज की गई है। नाउ एक छोटा केस है, बहुत फेमस सा केस है, यू माइट हैव सीन इन मैनी केसेस। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1991 Supreme Court. In this court, visit of a magistrate to the पुलिस स्टेशन की बात थी कि क्या एक मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस थाने में विजिट कर सकता है, वहां जा सकता है। तो इन दिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी थाने को, किसी पुलिस स्टेशन को विजिट करता है तो ऐसा करने के लिए ही हैव टू और ही हैज टू इन्फॉर्म टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, कि कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस थाने में विजिट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रायर इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 11 fully. Enjoy the lecture. Thank you.